हेलो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और अभी हम लोगों ने दो चैप्टर्स खत्म किए हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक बहुपद। तो ये जो दो चैप्टर्स हमने खत्म किया वो लाइव सेशन में खत्म किया, बट हमारा जो प्रॉब्लम है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमने मतलब लाइव करवाते करवाते हमारा बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वो साधन नहीं है जो इससे मैं लाइव करवा सकूं। तो मैंने सोचा कि बहुत देर तक तो हम अटका नहीं रख सकते, अटका कर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वीडियो शूट करना स्टार्ट किया है। तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले थे लाइव क्लास में, तो अब हम लोग इसको शूट करके करने वाले हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग लाइव क्लास में करने वाले थे, बट अब हम लोग शूट करके करेंगे। वैसे भी कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, बिंदास 10 सम्स 20 सम्स जो जितना पा सकते हो सब डाल दो उसमें। तो आज का जो है टॉपिक है हमारा वो है त्रिकोणमिति का परिचय। हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, राइट। ये क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये दिख रही है या नहीं दिख रही है? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, त्रिकोणमिति का परिचय। ओके, ठीक है। तो हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहां पे जो दो चार बातें हैं उसको भी जानेंगे। कि सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, तभी तो सबसे पहले परिचय पढ़ाया जा रहा है भाई। एक और बात याद रखना, त्रिकोणमिति बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिक्स में तो हर जगह आपको त्रिकोणमिति दिख जाएंगे, जगह जगह पे त्रिकोणमिति दिखेंगे। एक्सेप्शनली ही कुछ जगह ऐसा मिलेगा जहां पे त्रिकोणमिति नहीं होता, जनरली नहीं भी होता है, लेकिन बहुत जगह फिजिक्स में आपको त्रिकोणमिति मिलेंगे। फिजिक्स बोले तो भौतिकी में, ठीक है। अच्छा, तो मैं तो ये हिंदी में पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश में तो नहीं पढ़ा रहा, तो मैं हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा। त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले यहां पे बात कर लें तो आप लोगों ने त्रिभुज पढ़ा है। क्या पढ़ा? त्रिभुज। और उस त्रिभुज के बहुत सारे अंश पढ़े हैं। अंश पढ़े होंगे ना भाई। त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? बहुत तरह के होते हैं। जो उसमें से तीन चार नाम क्या क्या है? एक है समकोण त्रिभुज, एक है समबाहु त्रिभुज, एक है समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। एक है सिर्फ त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। तो इस चैप्टर में त्रिकोणमिति वाले जो चैप्टर होते हैं इसमें खास एक तरह का त्रिभुज की बात करते हैं, और वो जो त्रिभुज होता है वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या होता है भाई? अगर हम लोग बात करें समकोण त्रिभुज की, चलो देख लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। कोई भी कोण, एक कोण जो है, एक कोण जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। एक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। जब एक कोण का मान 90 डिग्री हो और तो वो दिखता कैसा है? वो कुछ ऐसा दिखता है ना। वो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें एक जो कोण होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री मतलब, 90 डिग्री का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर में सीधा खड़ा रहना। जैसे मैं ये एक मार्कर लिया और इस मार्कर के ऊपर में मैं दूसरा मार्कर ऐसे अटका दूं, तो ये बन गया 90 डिग्री। किधर पे बन रहा है बताओ तो जरा, किधर पे बन रहा है 90 डिग्री? ये इधर पे बन रहा है ना। इधर पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री। मैं एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाऊं तो कैसा बनेगा भाई? ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। ये कुछ ऐसा बनेगा, है कि नहीं है? ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, है ना। ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज जिसमें ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है, हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो समकोण त्रिभुज होता है वो 90 डिग्री में होता है। और ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है और ये मान लेते हैं C है। तो ये 90 डिग्री का कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण ये होता है, और तो ये समकोण त्रिभुज कंप्लीट, राइट। अब हम लोग बात करेंगे क्या? अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति में ढुकते हैं। तो त्रिकोणमिति जो होता है इसको तोड़ते हैं, इस वर्ड को तोड़ते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तो त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति। देखो मैंने तोड़ दिया। त्रि मतलब कोण, मतलब
और मिति मतलब, इन तीनों का मतलब समझते हैं। सबसे पहले त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब पता ही है। जब कोण क्या होता है बता सकते हो? कोण का मतलब होता है कि जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं या फिर मिलके भाग जाती हैं, है ना, दूर चली जाए, है ना, एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है, तो उन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, दूरी है, या फिर ऐसे आ रही हो, मिल रही हो, तो यहां पे एंगल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं कोण। ठीक है। मिति का मतलब होता है मापन। क्या होता है भाई? मापन। मतलब तीन कोणों का माप। क्या? तीन कोणों का माप। अभी अनुपात भी आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो तीन कोणों का माप जब हम लोग पढ़ते हैं यहां पर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति, है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और दो चार चीजें बात कर ले। तो त्रिकोणमिति में हम लोग जनरली अभी के लेवल पे, क्लास 10 के लेवल पे, हम लोग एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे। किस एंगल के बारे में बात करेंगे? एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। कौन सी कोण भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। न्यून कोण के बारे में, है ना। तो 90 डिग्री समकोण, और ये 2 डिग्री कितने होंगे? अच्छा, एक त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ो तो कितना आता है? 180 डिग्री। ये हमने बचपन में पढ़ा था, क्लास 7-8 में पढ़ा था हमने, कि एक त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों को जोड़ो तो वो कितना जाता है? 180 डिग्री। तो अगर ये 90 होगा तो ये दोनों कितने होंगे भाई? 90 से कम ही होंगे ना। अगर मान लो कि ये 90 से ज्यादा हो जाए और ये 90, मान लो कि ये 95 हो गया, ये कितना हो गया? C 95, तो A कितना होगा भाई? A कितना होगा? -5, है, -5 होगा। एंगल तो -5 पॉसिबल ही नहीं होता है ना। तो ये दोनों ही एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। इसको एक्यूट बोले तो न्यून कोण होंगे। बी केयरफुल, अच्छे से समझना बात को। हमेशा ये दोनों कोण जो होते हैं न्यून कोण होते हैं, और ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। मान लो कि एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, एक लंबा डंडा खींच दिया इधर पे, एक लंबा डंडा को सुला दिया, और फिर एक और डंडे को तिरछा लगा दिया, तो ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। दिख रहा है? ठीक है, इतना भी परफेक्ट नहीं है बट ठीक है, चलेगा काम। ABC, है ना, ये हो गया ना AB और C। तो ये हो गया 90 डिग्री भाई, ये हो गया एक कोण, और ये हो गया दूसरा कोण। हम लोग देखो, एक बात ध्यान रखना, हम लोग यहां पे अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। इसके त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, अच्छा ये क्लास 10 है ना, ये आपका क्लास 10 है भाई, ध्यान में रखना। हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय क्लास 10 के बारे में पढ़ रहे हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, यहां पर 6 अनुपात होते हैं। मतलब ये जो भुजाएं दी हुई है, इन भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो जो अनुपात निकालते हैं वो फंक्शन के रूप में निकलता है। यहां पे 6 फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन है साइन, एक फंक्शन है कोसाइन, एक है टेंजेंट, एक है कॉटजेंट, एक है सेकेंट, टोटल वो 6, हाँ में भी हो गए होंगे, कॉसेक साइन, और एक है कॉसेक साइन। 6 हो गए। तो इन सब जो फंक्शंस हैं, इन सब फंक्शंस का हम लोग निकालेंगे रेशियो। क्या निकालने वाले हैं? रेशियो, या फिर बोले तो अनुपात। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं रेशियो या अनुपात के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइन के बारे में। किसके बारे में? साइन। साइन, और उससे भी पहले बात करेंगे कि, अच्छा मैं पढ़ाते पढ़ाते बता दूंगा, ठीक है। नंबर 1 साइन। साइन, अगर मैं इस एंगल को C रखूं तो C लिखूंगा यहां पे, और अगर इस एंगल को थीटा मान लूं तो थीटा ले लेंगे यहां पे। थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा, है ना। ये है हमारा थीटा, अल्फा बीटा गामा लैम्डा बीटा थीटा, है ना, होता है ना। तो ये एंगल को त्रिकोणमिति में कोण को हम लोग जनरली थीटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? थीटा से।
तो मान लिया ये हमारा थीटा है। एक बात याद रखना, और एक बात इसमें इंक्लूड करने वाली बात थी कि मैं जो बताने वाला था, अगर मान लो ये थीटा है तो सारे रेशियोज का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर ये है तो अलग आएगा आंसर, ये होगा तो अलग आएगा आंसर। हम लोग सवाल में करेंगे, है ना, हम लोग सवाल में करेंगे। फिलहाल तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको ज्यादा, मैं आपको विचलित नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग थीटा या कोण जो है इसको मानेंगे और इसके रिस्पेक्ट में सारे रेशियोज निकालेंगे, सारे अनुपात निकालेंगे। चलो तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। अरे सर, अरे भैया ये लंब कहां से आ गया? आप अचानक से लंब लिख दिया, कर्ण लिख दिया, अरे ये क्या हो गया भाई, ये कहां से आ गया? चलो देखते हैं भाई, शायद यहां पे कुछ मिल जाए हम लोगों को। अच्छा तो हाँ, यहां से मिलेगा ना, क्या मिलेगा देखो, यहां पे एक बात याद रखना, जो समकोण त्रिभुज होता है उस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा। उसके बाद आता है लंब और उसके बाद आता है आधार। तो अब बात आता है कि हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन लंब है कौन आधार है। हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन लंब है और कौन आधार है और कौन कर्ण है? तो कर्ण तो डिसाइडेड रहेगा, सबसे लंबी भुजा कर्ण, चलो सबसे लंबी भुजा कर्ण। अब आधार कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे ही आपका आधार डिसाइड होगा लंब डिसाइड हो जाएगा, या फिर लंब डिसाइड होगा तो आधार डिसाइड हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स रहेगा। देखो ट्रिक देखो क्या करना है, हमने ये वाला एंगल लिया, हमने ये वाला कोण लिया, तो इसके सामने में जो भुजा रहेगी, जो भुजा रहेगी, इस भुजा को बोलते हैं लंब, इस भुजा को क्या बोल देंगे? लंब। और सबसे बड़ी भुजा ये वाली दिख रही है तो ये हो गया कर्ण, और उसके मुकाबले लंब हो गया, कर्ण हो गया, और ये बच गया ना क्या? आधार, है ना, क्या बन गया? आधार। अच्छा, इस भुजा को एक्चुअली में क्या बोला जाता है? इस भुजा को, इस कोण का सम्मुख भुजा बोला जाएगा। कौन सी भुजा बोली जाएगी भाई, जल्दी से बताओ? सम्मुख। कौन सी भुजा? सम्मुख भुजा। और ये वाली जो भुजा है इसको बोला जाएगा संलग्न भुजा। क्या बोली जाएगी? संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। ठीक है, तो संलग्न भुजा हम लोग आधार मानते हैं। कोण से कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन सी भुजा कौन क्या है? कोण। कौन डिसाइड कर रहा है भाई? कोण। ठीक है, तो यह हमारा मिल गया लंब, ये मिल गया कर्ण, और ये मिल गया आधार। अच्छा, तो साइन थीटा क्या होता है भाई? लंब बटे में कर्ण। अगर हम लोग इसको नाम के हिसाब से लिखे तो लंब क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। ठीक है, मैं पहले आपको 3 फंक्शंस के बारे में बताता हूं, बाकी के 3 फंक्शंस आप लोग खुद से कर लोगे, उल्टा कर देना है, बस उल्टा कर देना है। ठीक है, चलो तो दूसरा नंबर में बात कर लेता हूं कॉस थीटा की। तो कॉस क्या होता है? कॉस जो होता है वो होता है कर्ण बटे में आधार। क्या होता है? कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना? AC, आधार कितना? BC। तीसरा होता है tan थीटा। मैंने आप लोगों को इसका पूरा नाम बताया था, इसका पूरा नाम साइन, इसका पूरा नाम कोसाइन, इसका पूरा नाम टेंजेंट, है ना। तो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं tan, कॉस को बोलते हैं कॉस, कोसाइन को बोलते हैं कॉस, साइन को बोलते हैं जस्ट साइन। ठीक है, साइन tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार। ठीक है, तो लंब कितना है भाई? AB, आधार कितना? BC। ठीक है, अब 4 नंबर इसका दुश्मन, साइन का दुश्मन बोलो या उल्टा भाई बोलो। एक भाई ऐसा होता है तो एक भाई उल्टा होता है ना, तो साइन का क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब। ठीक है, 5 और 6 नंबर आपका निकालना है, मैं लिख देता हूं क्या निकालना है? सेक थीटा और कॉट थीटा। अच्छा, कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट से, अच्छा कॉसेक का पूरा नाम कॉसेकेंट, सेक का पूरा नाम सेकेंट, और कॉट का पूरा नाम कॉटजेंट। ठीक है, तो ये वाला जो है आप लोग खुद से निकाल के मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, मैं सर्च करते वक्त तो बता ही दूंगा वैसे भी। चलो, तो ये वाली जो बात है आपने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे
आप लोग जानते हो, क्या जानते हो बताओ तो? समकोण त्रिभुज के बारे में एक बात बताओ। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो पाइथागोरस के बारे में। किसके बारे में? पाइथागोरस। पाइथागोरस कौन था भाई? पाइथागोरस कौन था? पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ था जिन्होंने ये बताया, देखो फिजिक्स आ गया ना इसमें, ये मतलब फिजिक्स से मिलता जुलता है, बड़ा मजा आता है ना फिजिक्स। तो मान लो कि किसी को सी पर जाना है ना, आप लोग क्या करते हो? स्कूल, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा घर है भाई, ये एक रास्ता है हमारा स्कूल से घर जाने का और एक रास्ता ये है। बट यहां पर क्या होता है, यहां पे हमारा दुकान पड़ता है आइसक्रीम का, आइसक्रीम का दुकान पड़ता है, लेकिन इस वाले रास्ते में कुछ नहीं पड़ता। तो इस वाले में जो आइसक्रीम का दुकान पड़ता है, अब तो भाई हम स्कूल छुट्टी होगा तो हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे? ये वाला। तो देखो ये शॉर्टकट है, ये क्या है? शॉर्टकट। तो इसको बोलते हैं विस्थापन। इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? लॉन्ग है, एक रास्ता ये पहले तय करना पड़ेगा, फिर ये तय करना पड़ेगा, तब जाके घर पहुंचेंगे। तो इसको बोलते हैं दूरी, है ना। तो पाइथागोरस ने क्या किया, इसके बारे में एक फॉर्मूला दिया कि मान लो तुमको टाइम बचाना है ना, टाइम बचाना है, तो तुम इस रास्ते से जाओगे या इस रास्ते से जाओगे? तो ऑब्वियसली इस रास्ते से जाना होगा हमें। मजाक मस्ती वो तो अलग बात है, लेकिन हम जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। तो ये इस रास्ते को अपनाना होगा, तो विस्थापन, तो विस्थापन। अब हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप लोग देख लो, अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब हम लोग थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देख लेंगे। चलो देखो, पाइथागोरस के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे आधार, लेकिन हमने एंगल को यहां पे मान रखा है, इस वजह से ये आधार होगा और ये बाकी लंब हो जाएगा। ये ए, ये बी और ये सी। अगर मैं जो कोण है वो अगर इसको मानता तो ये लंब हो जाता, ये आधार हो जाता और ये कर्ण हो जाता, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पे पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला क्या दिया? उन्होंने बोला कि अगर आपको इन तीनों में से कोई भी चीज निकालना हो, तो सबसे पहले मैं एक नंबर पे बात करूं तो एक नंबर पे अगर कर्ण निकालना है, क्या निकालना है? कर्ण। तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाओ। देखो ये कहां से आया, कैसे आया, ये आपको मैं अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, ठीक है। इतना अभी आप लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कैसे आया, जरूरी ये है कि ये फॉर्मूला क्या है। तो कर्ण अगर निकालना हो, ये वाला दूरी निकालना हो, तो हम लोग कर देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, अगर आपको आधार ही निकालना है तब क्या होगा भाई? अगर आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं लॉजिक बता दूंगा कैसे याद रखा जाएगा, ठीक है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम इसको देखा था तो याद रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इसमें एक लॉजिक ढूंढा। मतलब मैं करते गया, मुझे मतलब बस फॉर्मूला याद रखना ना मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल होता था। तो मैं ट्रिक ढूंढता रहता था कि कैसे करके मुझे कोई ट्रिक मिल जाए और मैं उसको याद रखने के झंझट से बच जाऊं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक ट्रिक ढूंढा, तो मैं बता देता हूं वो ट्रिक क्या है। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, यहां पे अभी मैंने बताया कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है लंब और उसके बाद होता है आधार। लेकिन इन दोनों में फ्लक्चुएशन होता रहता है, ये लोग बड़ा छोटा इंटरचेंज कर सकता है, कभी ये बड़ा हो गया, कभी ये छोटा हो गया, कभी ये बड़ा तो कभी ये छोटा, ये सब होता रहता है। लेकिन जनरली केस में हम लोगों का ये होता है। तो यहां पर क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, अगर कर्ण निकालना है तो अंडर रूट दोनों का स्क्वायर कर दो प्लस करके। लेकिन अगर आधार और लंब निकालना है तो आधार और लंब इन दोनों से तो छोटा होता ही है। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर, अंडर रूट तो फिक्स है, वो फिक्स है, कर्ण का स्क्वायर में से अगर आधार निकाल रहे हो तो लंब को माइनस कर दो, और अगर कर्ण लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर दो। बस इतना ही करना है आपको, ज्यादा और कुछ नहीं करना है, हो गया आंसर, खत्म। तो ये वाला जो मैंने, बस मुझे एक ही फॉर्मूला यहां पे बताना था, लेकिन मैंने तीनों के तीनों बता दिए। एक ही फॉर्मूला से आप ये तीनों ही निकाल सकते थे। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो परिचय मैंने दिया त्रिकोणमिति के बारे में। अच्छा, बोलता हूं ना कि त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री कहां यूज करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे सुने होंगे, बड़े बड़े भैया लोग से जो कॉमर्स लेते हैं, जो आर्ट्स लेते हैं, वो लोग बोलते हैं ये अल्फा बीटा लैम्डा थैम्डा का यूज कहां होता है। तो बहुत जगह होता है।
आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई बच्चा बिल्डिंग का टॉप को देख रहा है ना, देख रहा है ना टॉप को। तो मान लो ये वहां पे दिया हुआ है एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बच्चा यहाँ पे खड़ा है और यहां से वो देख रहा है। अब मैं बोलूं कि ये दूरी निकालो, ये बिल्डिंग से उसकी दूरी निकालो। इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, पुलिस होते हैं, सीआईडीज वगैरह जो होते हैं, सीबीआई वगैरह जो होते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं केसेस को, तो वो लोग तो ये सब चीजें यूज करते हैं ना। कोई कब क्या टाइमिंग था, क्या नहीं था, कितना डिस्टेंस था, ये सब मैटर करता है उनके लिए। ये एक बिल्डिंग का केस हो जाता है। जैसे आप लोग वेस्ट बंगाल में एक ब्रिज है, ठीक है, सेकेंड ब्रिज जिसका नाम है, तो वो ब्रिज जो है कुछ ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा करके देखो तो ऐसा बना है ना। आप लोग बताओ मुझे भाई, ये ब्रिज जो है क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रहा है, समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है क्या? अगर ये समकोण त्रिभुज है, और अगर ये समकोण त्रिभुज है, मान लो ये वाला समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली बीच में जितने लाइंस हैं सबको गायब कर दो, मैं सिर्फ इस वाले की लाइन की बात कर रहा हूं। मान लो कि ये जो वायर है, ये वायर खुल गया, टूट गया, या इसको ये डैमेज हो चुका है, इसको फिर से बनाना है, फिर से करना है, तो भाई ये वाला डिस्टेंस तो हमको पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम वहां पे जाएंगे और उसको मतलब ये 50 मीटर लगेगा, मान लो ये 50 मीटर लगने वाला है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इससे और इससे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कर लिए 50 मीटर, तो क्या हम लोग मान लो अगर कैलकुलेशन नहीं किया होता, मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री हमको नहीं आता, और नहीं आता तो हम यहाँ पे 60 मीटर लेके चले जाते, सीमेंट का बना हुआ या रॉड का बना हुआ, उतना मोटा, इतना मोटा मोटा होता है ना पाइप, उसको रॉड का क्या पता नहीं किससे बना हुआ होता है, उसको लेकर चले जाएंगे और लगाएंगे, फिर देखेंगे कि वो क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, फिर उसको कैंची से काटेंगे। पॉसिबल है ऐसा? नहीं ना भाई। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हमारा हर लाइफ में यूज होता है। फिजिक्स में तो मैंने पहले ही कह दिया, बहुत जगह यूजेस होते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जो ओलंपिक में गेम्स होते हैं उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री भर भर के यूज होते हैं। बताएंगे जब फिजिक्स आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस कितना भर भर के होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, थ्योरी खत्म हो चुका। अब हम लोग करने वाले हैं सवाल। एक्सरसाइज 8.1 अभ्यास 8.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो चलिए, तो अब हम लोग अभ्यास 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। आई मीन प्रश्नावली जो आपका दिया हुआ है 8.1, उसका हम लोग सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि ABC त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो एक त्रिभुज ABC है, उसमें B एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है, सॉरी समकोण त्रिभुज नहीं, समकोण है। यानी कि अगर मैं बनाऊं तो अगर ये B होगा, है ना, ये अगर B होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये C और ये A हो गया, जो ये क्या है 90 डिग्री है। पहले ही बोल दिया गया भाई सवाल में कि वो क्या है 90 डिग्री है, समकोण मतलब 90 डिग्री। AB 24 सेंटीमीटर है, AB का वैल्यू दे दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, चलो दे दिया गया। अब हम लोगों को क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन है, कॉस है, साइन सी, कॉस सी का वैल्यू अपने को निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए की बात कर लेंगे, तो ये हमारा कोण, ठीक है, ए है, राइट। तो सबसे पहले देखो ये तो चाहिए ना, ये क्या है, ये तो चाहिए, तो सॉल्व भाई। देखो साइन सी निकालना है, साइन ए निकालना है, मतलब ये ए है, तो ए मैंने क्या बोला था, जहां पे कोण बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार है, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो ये हमारा सबसे लंब और ये हो गया आधार। अब कर्ण, अच्छा साइन का फॉर्मूला में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो कर्ण है नहीं है ना, तो कर्ण निकालना पड़ेगा पहले। AC कितना जाएगा, AC इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 24 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, 9 6 15 का 5, हाथ में 1, 5 7 12, 1 6 25, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 साइन ए। अब बताओ ये है लंब, ये है आधार, ये है कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है साइन का, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना भाई, ये देखो लंब है ना, लंब और बटे में होता है कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा, लंब कितना, लंब 7 और कर्ण कितना 25। आ गया आंसर।
ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है भाई, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है बताओ, आधार है 24, कर्ण कितना है, कर्ण है 25, आ गया आंसर। ठीक है। अगला नंबर 2, अच्छा ये 1 का ए और बी था ना, ए और बी मान लेते हैं ना इसको, ये 2 का ए साइन सी, अब हम लोगों का जो एंगल है वो ये हो जाएगा, अब जो एंगल है हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है हमारा हो जाएगा। तो भाई देख लो, एक बात ध्यान देखो, तो यहां पे क्या है, ये है लंब, राइट, फिर से लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण ये 25 है, तो ये 24 बाई में 25, ठीक है। बी कॉस सी, तो ये क्या है, आधार बटा में कर्ण, आधार बाई में कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा, आधार 7 बाई में 25, आ गया आंसर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग करते हैं अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। चलिए भाई अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, आकृति 8.3 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। tan p, टेन मत पढ़ना, टेन का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, TEN होता है, ये होता है 10, कितना होता है 10 मतलब 10, और ये है 10, क्या है भाई 10, ये है 10, ये है 10। तो बहुत सारे गलती करते हैं बच्चे, उसको 10 पढ़ते हैं, साइन को सीन पढ़ते हैं, तो मैं पगला जाता हूं। मैं बच्चों को कितने बोलता हूं यार मत पढ़ो, टैन होता है, प्रोनाउंसिएशन ठीक करो यार, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ मत किया करो। हाँ, जो नहीं आता है अगर आप उसको नहीं जानते हो तो अलग बात है, लेकिन जानने के बाद भी गलतियां होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, तो tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, tan p मतलब ये, राइट, और r मतलब ये। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हो हमें तो क्यू आर तो चाहिए होगा, बिना क्यू आर का कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं क्यू आर के लिए। किसके लिए भाई, क्यू आर के लिए। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, देखो क्यू आर जो है, क्यू आर राइट, अंडर रूट, ये अगर देखा जाए तो अगर मैं आर वाला पकड़ूं, ठीक है, आर पकड़ूं तो ये क्या है, आधार, तो ये स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दिया जाएगा, राइट। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, तो ये हो जाएगा 25 मतलब 5 सेंटीमीटर आ गया, ये क्यू आर आ गया। अब हम लोग लिखते हैं सिंस tan p, है ना, क्या है भाई tan p, तो tan p क्या हो जाएगा, tan p माइनस cot r। तो देखो tan का फॉर्मूला क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटे में आधार, और इसका क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा, आधार बटे में लंब। ठीक है, tan p की बात करें तो p यहां पर है, उसका ये लंब हो जाएगा, इस केस में ये लंब हो जाएगा, लंब कितना आया भाई 5, आधार कितना हो जाएगा 12, माइनस इसके केस में अगर हम लोग बात करें, इसके केस में अगर बात करें तो ये लंब और ये आधार, तो आधार कितना भाई 5, लंब कितना भाई 12, लो भाई आ गया 0। देखो क्या किया मैंने, ये पॉजिटिव था, ये क्या था पॉजिटिव था मतलब धनात्मक था, इसको मैंने इससे घटा दिया, प्लस 5/12 माइनस 5/12 0 हो गया हमारा सॉल्व, 0 आना था आंसर, मुझे लगा थोड़ा होगा कुछ एंटिक, तो 0 आ रहा आंसर। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a एवं tan a का मान निकाले। इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसमें हम लोगों को डायग्राम की जरूरत नहीं है, बस देखो कितना मजेदार सम्स है ना, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का सम्स है आपका एक ही ये में, तो इसीलिए मैं सारे अभी लाइन वाइज करवाता जा रहा हूं। तो साइन a इक्वल टू दिया हुआ है 3/4,
4। क्या दिया हुआ है? 3/4। अच्छा एक बात बताओ, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, है ना? क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। अच्छा आपको मालूम है, मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ाता हूं बच्चों को, तब मुझे याद नहीं रहता ये सारे फॉर्मूलाज, बिल्कुल नहीं। क्यों पता है? क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूलाज हिंदी में याद किए हैं। अब हिंदी में याद करने की वजह से मैं उन लोगों के सामने ये नहीं बोलता कि ये लंब बटा कर्ण होता है। मैं कहता हूं ये पहले लिख लेता हूं, अपने दिमाग में लिख लेता हूं, उसके बाद बोलता हूं कि ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। अब इंग्लिश में याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? इंग्लिश में याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेरे लिए था। अब आपके लिए है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, आप कहो तो मैं बता देता हूं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ये साइन ए मतलब साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, लंब है मतलब ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P/H। देखो बहुत सारे टीचर ने क्या करते हैं, ट्रिक बताते हैं कि ये P मतलब पता नहीं, मुझे कोई ट्रिक याद भी नहीं है, P/H B से कुछ भी बोल देते हैं, वर्ड यूज कर देते हैं, बट मुझे नहीं पता। मैंने सिंपल तरीके से ही याद किया, साइन मतलब लंब बटा कर्ण होता है तो होता है। अब मुझे भूलने की ये मैं भूलने वाला नहीं हूं। कभी कभी एक्सेप्शनली कॉस में मैं गड़बड़ हो जाता हूं, कॉस वाले में, और बाकी में कभी किसी में गड़बड़ नहीं करता, साइन और टैन में तो कभी नहीं। तो आपको बस 3 याद रखने हैं, साइन, कॉस और टैन के बारे में। बाकी आपको बाकी 3 जो है खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है? चलो, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहां से आप देख पा रहे हो कि लंब का वैल्यू 3 है, तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि लंब कितना है भाई? 3 इकाई। यहां पे कोई यूनिट हमने अंदाजा तो नहीं लगा सकते, रेशियो है ना, अनुपात में। याद रखना ये वाली बात, एकदम कान खोलकर सुन लो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कहीं भी हो, मैथ हो, कहीं भी हो, तो अनुपात का कोई इकाई नहीं होता, कोई भी का कोई इकाई नहीं होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? बताओ तो जरा। क्योंकि ये जो है, मान लो कि कोई भी अनुपात निकाल रहे हो, जैसे मैं इसी की बात करूं तो पिछले सवाल में जैसे मैंने किया था 25/24 सेंटीमीटर। क्या था? 25/24 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर दोनों क्या हो गए? कट गए। क्या बचा? 25/24। तो अब एक बात बताओ, अनुपात में क्या आपको इकाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये हम लोग इकाई नहीं होने की वजह से इकाई ही लिख देंगे। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये सब नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको उसकी जगह पे इकाई मेंशन करेंगे, राइट? ये वाली बात को एकदम ध्यान से याद रखना कि अनुपात का कोई इकाई नहीं होता। कोई भी अनुपात हो, कोई भी अनुपात की अगर बात किया जा रहा है, अनुपात वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब आप समझ लो कि उसमें इकाई लगाने की जरूरत नहीं है, राइट? चलो, तो देख लो यहां पे क्या बोला जा रहा है। यहां पे जो है आपका लंब इतना 3 इकाई है और कर्ण कितना है भाई? 4 इकाई। कर्ण है 4 इकाई। तो हम लोग क्या कर लेंगे? आधार निकाल लेंगे। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? अंडर रूट बड़े वाले में से छोटे का स्क्वायर, बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर, बड़े का स्क्वायर कितना? 4, छोटे का कितना? 3 हो गया भाई। तो ये हो गया 16 माइनस 9, ये कितना आ गया? ठीक है, सवाल तो ठीक है भाई। साइन इतना ही दिया हुआ है, मुझे लगा शायद निकल जाए, रूट निकल जाए, नहीं निकल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? मुझे पता नहीं कि ये सही कर रहा हूं या गलत। एक्चुअली प्रोसेस तो सही है, प्रोसेस बिल्कुल सही है, आप घबराना मत। वैल्यू हो सकता है इधर उधर हो, पर मैं सम्स में देख रहा हूं कि वही दिया हुआ है। तो ये आधार जो है रूट 7 आ गया। ठीक है, ये बाहर नहीं निकलेगा। तो अब हम लोगों को cos A निकालना है। नंबर 1 क्या निकालना है? cos A। नंबर 1 cos A, तो क्या होता है? नंबर 1 cos A। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना आया है? √7, कर्ण कितना है? 4। आ गया आंसर। दूसरा क्या है भाई? tan A, tan A, तो tan A बराबर हो जाता है लंब बटे में आधार। क्या होता है? लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है भाई? लंब है 3, आधार कितना आया? √7। ये आ गया आपका आंसर, राइट? दिख रहा है ना बोर्ड? ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे कर लेते हैं। देखते हैं वो इसके जैसा है या फिर अलग है। अगर इसके जैसा होगा तो मैं नहीं करवाऊंगा, इसके थोड़ा सा भी अलग होगा तो मैं समझा दूंगा, ताकि आगे जो आप प्रैक्टिस करो तो वहां पे आप आसानी से कर पाओ। ठीक है,
मैंने 4 नंबर क्वेश्चन देखा, 4 नंबर सेम 3 नंबर के जैसा था, सिर्फ वो जो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है, पता नहीं 15 दिया हुआ था शायद, कॉट दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल टू समथिंग यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो आपको कुछ करना नहीं है, कॉट थीटा इक्वल टू 12/15 कर देना है। दोनों तरफ से अगर मैं 15 से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ है ना, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा 15 कॉट थीटा बाई 15 और इधर जाएगा 12/15। तो ये 15 से ये 15 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12/15, और ये क्या होता है, आधार बाई लंब। तो आपको क्या करना है, यहां से कर्ण निकाल लेना है, ठीक है, यहां से आपको कर्ण निकाल लेना है, और कर्ण निकालने के बाद जो आपसे पूछा है बस उसमें बिठा दो, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। तो मैं वो बता नहीं रहा हूं, जस्ट अब देखो ये वाला भी जो सम्स है, ये वाला लास्ट सम्स है इस वीडियो का, और अब हम लोग आगे में करेंगे। तो मैं ये वाला सम्स को मैं छोड़ रहा हूं, बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करके सारे का आंसर प्लीज बता देना। ओके, देखो इसमें बोला क्या जा रहा है, सेक थीटा बाई 12/13, सेक थीटा इक्वल टू 12/13, इसमें भी सेम वही करना है। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बाई आधार, है ना, सेक थीटा जो होता है कर्ण बाई में आधार हो जाएगा। तो कर्ण कितना 12 और आधार कितना 13, तो यहां से आप लोग लंब निकाल लेना, ठीक है। जैसे ही लंब निकलेगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करके आप यहां से लंब निकाल लेना। लंब निकाल के अब क्या बोला जा रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाले, मतलब सेक निकला हुआ है, अब आपको निकालना साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और इसका एक जुड़वा दूसरा भाई कॉसेक थीटा, ये 5 बाकी निकालने हैं। बस इतना कर लोगे आप, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आज वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं, यहां तक रहने के लिए आपका धन्यवाद करूंगा, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक प्यार बांटना ना भूलें। प्यार आपका बस इतना ही है कि कमेंट करें और एक वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। चलो टाटा।